यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते, इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है। मातृभाषा की चर्चा तो हम बहुत करते हैं, क्या सब जगह अपने हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा में करते हैं? आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कई अहम मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया है। नागपुर में विजयदशमी के उत्सव पर प्रोग्राम में मोहन भागवत की यह सालाना स्पीच होती है। आरएसएस का यह वो प्रोग्राम है कि जिस प्रोग्राम में मोहन भागवत और या फिर आरएसएस का जो भी संचालक रहे वो जब तकरीर करता है तो आरएसएस के इसी प्रोग्राम से और इसी तकरीर से, इसी बयान से यह तय हो जाता है कि आने वाले पूरे साल में आरएसएस किस ट्रैक पर चलने वाली है और यह हिंदूवादी संगठन किस तरह से काम करने वाला है। तो आज आरएसएस के संचालक और चीफ मोहन भागवत ने जो बयान दिए हैं उनके छोटे छोटे हिस्से हमने आपके लिए जमा किए हैं और आज आपको हम वही सुनाने वाले हैं। आपको यह भी बता दूं कि आरएसएस चीफ का यह बयान यह तय करेगा कि आने वाला साल किस तरह से गुजरने वाला है, क्योंकि यह आरएसएस का स्थापना दिवस भी माना जाता है और आरएसएस इसी दिन तैयार की गई थी, ऐसा भी लोगों का मानना है। तो अब सबसे पहले आपको मोहन भागवत का, आरएसएस चीफ का वो बयान सुनाता हूं कि जिसमें हिंदू राष्ट्र पर आरएसएस चीफ बोले हैं। सुनिए जरा। यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं। नहीं चाहिए ये शब्द। तो सुना आपने आरएसएस चीफ का यह बयान कि जिसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर आरएसएस चीफ ने अपनी सोच बयान की है कि क्या है हिंदू राष्ट्र जो कि आरएसएस कहती है, और मोहन भागवत खुलकर कह रहे हैं कि हां है हम हिंदू राष्ट्र। लेकिन उसी के साथ जो लोग भ्रम फैलाते हैं उनको क्या कहा है वो भी आपने सुन ही लिया होगा। अब सुनिए जरा आरएसएस चीफ ने जनसंख्या को लेकर क्या कहा है, क्योंकि जनसंख्या को लेकर जब ये बातें सामने आ रही थी कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो किसी ने कहा हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो किसी ने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और ऐसा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ही बयान आए, हिंदूवादी संगठन के नेताओं की तरफ से ही बयान आए थे। लेकिन अब मोहन भागवत का जो बयान आया है उसने सब पर पानी फेर दिया है। मोहन भागवत ने आज की अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में जनसंख्या को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं और जनसंख्या को लेकर जो सोच है, जो नजरिया है उसको बदला है। जो नजरिया अब तक आप सुनते चले आ रहे थे कि मुसलमानों के इतने बच्चे होते हैं, मुसलमान इतने बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान इतने बच्चे पैदा ना करें, हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि मुसलमानों पर आप हावी हो सकें। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान ने पूरी तरह से इस सोच को बदल कर रख दिया। सुनिए जनसंख्या पर मोहन भागवत क्या कहते हैं। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते, इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने
एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। एक और शोर आप सुनते होंगे, हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा। और उसी मातृभाषा को कितना अपनाया गया है। खासतौर से हिंदुओं से है यह खिताब मोहन भागवत का कि मातृभाषा को आपने अपनाया कितना है, मातृभाषा को आपने समझा कितना है, अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है। क्या अंग्रेजी अगर आप नहीं जानते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है इस पर। सबसे पहले सुन लीजिए आप इसको भी कि मोहन भागवत मातृभाषा को किस तरह से देखते हैं, समझते हैं और इसकी कितनी जरूरत समझी जाती है कि मातृभाषा को जानना चाहिए। सुनिए मातृभाषा पर भी मोहन भागवत का बड़ा बयान। मातृभाषा की चर्चा तो हम बहुत करते हैं, क्या सब जगह अपने हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा में करते हैं? क्या हमारे घर पर जो नाम फलक टंगा है, नेम प्लेट, उस पर हमने अपना नाम, अपने कुल का नाम मातृभाषा में लिखा है? अपने घर के कार्य प्रसंगों के निमंत्रण हम भेजते हैं, अपने परिचित मित्र लगभग सब 90% तो भारत के ही होते हैं, रिश्तेदार भी भारत के ही होते हैं, क्या वो हम अपनी मातृभाषा में उनको भेजते हैं? अपने से जब ये परिवर्तन समाज करता नहीं, तब तक मातृभाषा की नीति कैसे सफल होगी? तो ये सुन लिया आपने। अब बात करते हैं इस वीडियो के और मोहन भागवत के बयान के सबसे अहम हिस्से की और आरएसएस के उस विचार की कि जो विचार आरएसएस का अब तक आप समझते सुनते चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी विचार और उनका जो सोच का तरीका है और उनका जो एक नजरिया है महिलाओं के प्रति, वो भी आप लगातार सुनते चले आ रहे हैं। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अब हम एक ऐसा हिस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं मोहन भागवत की स्पीच का और एक ऐसी चीज आज के प्रोग्राम की बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे कि क्या बातें कही जाती हैं और क्या हो रहा है। अभी तक आपको यह बता दूं कि आरएसएस की संचालक कोई महिला नहीं बनी है, लेकिन आज मोहन भागवत का जो बयान है और मोहन भागवत ने जो शुरुआत की है अपने बयान की, उसके साथ साथ जिस तरह से मोहन भागवत ने अपने प्रोग्राम में, जो आज का प्रोग्राम है, उसमें एक महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है, मुख्य अतिथि के तौर पर जगह दी है और उनको पूरी तरह से सम्मान कितना दिया है। और ऐसा है कि मोहन भागवत साफ कहते हैं कि हमारे यहां आरएसएस में ये पहले से चला आ रहा है, सिर्फ नई बात नहीं है कि आज हमने किसी को बनाकर बिठा दिया मुख्य अतिथि के तौर पर। लेकिन अब जरा सुनिए मोहन भागवत महिलाओं के प्रति क्या कहते हैं और महिलाओं को लेकर आरएसएस की सोच क्या है। पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है, ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है। लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा है। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी, उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए 2 संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यह पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं, हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया। तो सुना आपने, अब देखना यह होगा कि इन तमाम चीजों के बाद जो अभी तक मैंने आपको बयान सुनाए, जो छोटे छोटे हिस्से आपके लिए जमा किए, उसके बाद क्या तब्दीली आने वाली है, क्या बदलाव आने वाला है और मोहन भागवत का इस साल का यह बयान क्या कुछ
तय करने वाला है, क्योंकि तय तो हो गया कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है इसके बाद कुछ बदलाव तो होने जरूरी हैं, लेकिन क्या आरएसएस की संचालक कोई महिला बनेगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्या मॉब लिंचिंग के वाकयात पर रोक लग जाएगी, जिस तरह से मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम सबको एक लेकर चलना चाहते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र के नाम से ही भारत को पुकारा जाएगा, क्योंकि मोहन भागवत के बयान में यह चीज भी सामने आई है। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।